हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार से बेटा आज भी आ गया। बुक निकालो, पेन पेंसिल लो अपने साथ में और पढ़ाई करना शुरू कर दो। आपको पता हो तो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर के अंदर निकालना पेज नंबर 77 एंड 79। कौन सा पेज नंबर? 77 पेज नंबर। सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर लिया था। एक क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक का था और दो क्वेश्चन शायद कौन से थे? मल्टीपल चॉइस वाले थे। हाँ, दो मल्टीपल चॉइस थे। उसके बाद में तीसरा था फिलिंग द ब्लैंक्स। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मैं डायरेक्टली आंसर ही लिखवाऊंगा, जहां जहां क्वेश्चन में नोट नहीं करवाऊंगा। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ का आंसर लिखवा रहा हूं और पहला है ट्रू फॉल्स है। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। यही है ना? सही कथन के लिए टी लिखें और गलत के लिए एफ लिखें। पहला देखो बेटा, ए पहला है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। जनरली यानी सामान्यता, आमतौर पर नॉन मेटल्स यानी अधातुएं, आमतौर पर अधातुएं एसिड के साथ में रिएक्ट करती है। ये तो बेटा गलत लिख दिया। मेटल्स करती है एसिड के साथ रिएक्शन। एसिड के साथ रिएक्शन कौन करती है? मेटल्स करती है, नॉन मेटल्स तो करती ही नहीं है। तो ये तो गलत है। तो इस कारण से आपको फर्स्ट में क्या करना है? एफ। फिर देखो बी, बी है सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम बहुत क्रियाशील मेटल है। हाँ, बिल्कुल क्रियाशील मेटल है, तभी उसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। वो वाटर और ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। इस कारण से ये वेरी रिएक्टिव है और उसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो बी क्या हो गया? फॉल्स या ट्रू? ट्रू होगा। फिर देखो सी, सी है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर देती है जिंक को। कहां से? फ्रॉम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से। करती है नहीं करती? बताओ बेटा। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, आपकी बुक के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। पेज नंबर जो आपकी बुक में 76 है, उसमें जो मेटल का एक फिगर दे रखी है ना, माइंड मैप, उसमें सबसे इधर देखना, सबसे उधर साइड में देखना, एक सीरीज दे रखी है लिथियम के LiK BaNa CaMg। ये क्या है? ये एक सीरीज है। जो ऊपर लिखा हुआ है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे लिखा हुआ है वह उसकी तुलना में कम रिएक्टिव है। ठीक है ना? तो इसमें देखो आपको पता है, तो यहाँ कॉपर और जिंक का पूछा है, तो कॉपर बेटा नीचे है, जिंक ऊपर है। इसका मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? जिंक ज्यादा क्रियाशील है। अब जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर उसको कैसे डिस्प्लेस करेगा? नहीं कर सकता है उसको। जिंक कर सकता है कॉपर को डिस्प्लेस, बट कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इस कारण से बेटा गलत है ये। सी नंबर में एफ आएगा। फिर देखो डी नंबर का, डी नंबर का है कि कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोयले के वायर कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल गलत है। कोयले के कोई वायर थोड़ी बना सकते हैं। कोयले के वायर नहीं बनाए जा सकते हैं। कोयला जो होता है उसको तो जैसे ही आप मारोगे, जैसे ही उसको उसके ऊपर मारोगे तो कोयला तो टूट जाएगा, चूर्ण बन जाएगी कोयले की। इस कारण से नहीं बना सकते। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित सारणी में दे रखी है। आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आपको एक तरफ उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, विशेषता दे रखी है, उसके आधार पर आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करना है। देखो ध्यान रखना, सिर्फ बोलकर सुनाता हूं, करवाऊंगा नहीं, ब्लैक बोर्ड पर लिखवाऊंगा नहीं, बोलकर सुनाता हूं। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। बुक में आपको मिल जाएंगे, जहां पर दे रखी है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल की भी है, नॉन मेटल की है। अगर सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वहां से देख कर लिख लेना। पहला एपीरियंस, एपीरियंस का मीन्स होता है प्राप्ति, देखने में। तो देखने में मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं। ओनली फॉर, सारे सॉलिड होते हैं लगभग, किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़ करके। तो यहाँ ऐसे लिखना है, ऑल सॉलिड एक्सपेक्शन है वो किसका? मरकरी का। नॉन मेटल्स में सारे ही होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर लिखा हार्डनेस। अब हार्डनेस में देखो क्या होता है, पता है क्या? हार्डनेस के अंदर क्या होता है बताओ?
हाँ, हार्डनेस में क्या होता है आपको पता हो तो, हार्डनेस का मीन्स लिखना है कौन सा कठोर है और कौन सा कोमल है। क्या लिखना है, कौन सा तो कठोर है और कौन सा कोमल है। तो सबसे पहले मेटल्स की बात है। अब हमने पढ़े थे मेटल्स अच्छे तरीके से, तो मेटल्स आर जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो क्या लिखना है मेटल्स की तरफ, तो आपको लिखना है हार्ड, और जो होते हैं नॉन मेटल्स उसकी तरफ लिखना है सॉफ्ट। फिर आता मेलेबिलिटी। अब मेटल्स की मेलेबिलिटी होती है और नॉन मेटल्स की मेलेबिलिटी नहीं होती है, तो इधर लिख देना मेटल्स आर मेलिएबल और नॉन मेटल्स नॉट मेलिएबल। डक्टिलिटी में भी वही होगा, ये डक्टाइल, ये मेटल्स आर डक्टाइल और नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। हीट कंडक्शन है तो मेटल्स में अच्छा गुड कंडक्शन ऑफ हीट और उसमें बैड कंडक्शन ऑफ हीट, एक को छोड़कर होता तो इस कारण बैड कंडक्शन लिख देना। इलेक्ट्रिसिटी में भी वही होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी लिख देना मेटल्स होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वो लिख देना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एस्पेक्ट ग्रेफाइट। फिर लिखा क्वेश्चन, तो अब मैं क्या समझा दिया मैंने, तो लिख रहा हूं डू योर सेल्फ पूरी टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का कारण दीजिए। पहला देखो ए है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, कि एल्यूमिनियम की फॉइल का उपयोग भोजन की वस्तुओं को लपेटने में उपयोग किया जाता है। देखो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कराया था बिना बुक दे करके, मैंने कहा था कि मैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपकी बुक से रिलेटेड है, और देखो वो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, वही क्वेश्चन कराया था मैंने कल की क्लास में, तो आपको देख कर लेना है। डू योर सेल्फ मैंने पिछली बार करवाया है, वहां से देख करके कर लें। फिर बी क्वेश्चन नंबर बी है इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इमर्सन रॉड होती है जो पानी गर्म करने वाली हम रॉड होती है ना, पानी गर्म करने वाली रॉड, उसका वो धातु की क्यों बनी हुई होती है। तो आपको क्या करना, इसका आंसर मैं लिख करवा रहा हूं, पहले तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। इमर्सन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, फिर लिखना है बिकॉज, मैं बिकॉज से शुरू करवा रहा हूं। अब आंसर जो मैं लिखवा रहा हूं वो आंसर आपको लिखना, बिकॉज metals are good conductor of electricity, metals metals are good conduct or good conductor of electricity, good conductor of electricity, good conductor of electricity, good conductor of electricity and heat, दोनों का लिख देना, दोनों का भी अच्छी कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, गुड कंडक्टर हीट एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखना है द इमर्सन रॉड सीड्स, द इमर्सन रॉड्स, द IMMERSION इमर्सन ROD, द इमर्सन रॉड, इमर्सन रॉड जो होती है वो NEEDS नीड्स, यानी उसको जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की, ELECTRIC इलेक्ट्रिक SUPPLY, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता होती है। टू गेट हीट एंड, उसे क्या होता है, टू गेट हीट, उससे वो गर्म हो जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके अंदर होती है तो वो क्या होता है, वो गर्म हो जाती है। एंड इन टर्न टू हॉट लिक्विड, एंड और वो क्या करती है, एंड इन टर्न टू, एंड इन इट टर्न टू हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड नहीं हीट लिक्विड लिखना था, HEAT लिखना, ठीक है ना, हॉट नहीं लिखना, HEAT हीट, LIQUIDS हॉट लिक्विड्स। तो समझ में आ गया ये आंसर कि किस कारण से इमर्सन रॉड होती है वो मेटल की क्यों बनाई होती है, क्यों इसीलिए बनी हुई होती है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इस कारण से इमर्सन रॉड को क्या जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत होती है उसको गर्म करने के लिए, और इस कारण से वो पानी को गर्म कर देती है, वो पानी को क्या कर देती, गर्म कर देती। फिर आगे देखो, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन से, गिविंग रीजन। तो सी का आंसर लिखना, आप सी का आंसर लिखना, बिकॉज आपको क्वेश्चन पूरा करना, आंसर पूरा करना है, मैं तो बिकॉज से शुरू करवा रहा हूं, बिकॉज क्योंकि कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव, COPPER, कॉपर इज LESS लेस REACTIVE लेस रिएक्टिव देन जिंक, देन ZINC,
ये है ना ZnC। हाँ, इतना ही आंसर है, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक की तुलना में, इस कारण से वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फिर लिखा हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है, इसका आंसर देना है। तो बेटा इसका आंसर लिखो। हमने पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था, बताओ क्या कहा था मैंने? हाँ, मैंने कहा था ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन से और वाटर से जल्दी रिएक्शन कर लेता है। तो आपको डी का आंसर लिखवा रहा हूं, वही लिखना है आपको, बिकॉज BeCaUSE, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। ये सोडियम एंड पोटेशियम METL मेटल्स इज वेरी REAC रिएक्टिव। रिएक्टिव किसके लिए क्या होती है? REACTIV रिएक्टिव मेटल्स, METLS रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इट रिएक्ट विगोरसली, इट REACTS रिएक्ट्स VIGOROUSLY विगोरसली का मीन्स होता है तेजी से, विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, विथ OXYGEN ऑक्सीजन एंड WATER ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। A lot of heat is a lot of HEAT heat is a lot of heat is generated in this reaction. GENERATED generated in THIS this REACTION in this reaction or it is therefore it I लिखा हुआ है, it is THERE therefore और इसीलिए stored in kerosene STORED stored in KEROSENE। आंसर समझ में आ गया ना? क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, बहुत ही क्रियाशील मेटल्स है, इस कारण से वो जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, और बहुत ज्यादा हीट निकलती है इस रिएक्शन के अंदर, इस कारण से उसको केरोसिन में डुबो करके बेटा रखा जाता है। आगे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स? क्वेश्चन नंबर 7 नीचे ही नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर डू योरसेल्फ आपको भी करना है। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने करवा दिया है। कब करवाया है? जो कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दो 3 क्वेश्चन करवाए। पहला करवाया एल्यूमिनियम फॉइल वाला, वो जो कि मैंने पहले बता दिया, जो 6 का A नंबर का था, ये वहां से देकर करना है। और एक और वापस 7 वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, नहीं कि मेटल के जो बर्तन होते हैं ना, मेटल के बर्तन वो काले क्यों पड़ जाते हैं, तो वही रीजन है। इसमें भी वही लिख देना, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, कि एल्यूमिनियम के बर्तन में क्या आप लेमन पिकल को रख सकते हो, नींबू के अचार को रख सकते हो? तो नींबू के अचार को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम होता है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ऐसा लिखना। एल्यूमिनियम जो लेमन पिकल होता है, वो लेमन पिकल जो एल्यूमिनियम होता है वो एल्यूमिनियम एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। अचार क्या है? एसिड ही है। तो ये एल्यूमिनियम एसिड के साथ में यानी अचार के साथ में अभिक्रिया कर सकता है, करता है, इस कारण से वह जो होता है पिकल वो जहरीला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होता है। इसी कारण से हम एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स के अंदर लेमन पिकल को नहीं रख सकते। मैंने कहा ना, डू योरसेल्फ आपको ही करना है। फिर देखो कॉलम A कॉलम B को मैच करना है, ये सिर्फ सुन के समझा रहा हूं, ध्यान रखना। कॉलम A कॉलम B में देखो, इधर है गोल्ड, सोना। सोना क्या है बताओ? थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी। तो सोना ज्वेलरी, सोने के आभूषण बनते हैं, तो ज्वेलरी के सामने वाला। फिर आयरन, लोहा। लोहा क्या है? मशीनरी, बिल्कुल सही है, मशीनरी। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं, रैपिंग फूड। एल्यूमिनियम क्या होगा? रैपिंग फूड, भोजन को लपेटने में। फिर कार्बन, कार्बन ईंधन है, FUEL फ्यूल, कार्बन के सामने फ्यूल आ जाएगा। कॉपर, कॉपर क्या है? इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं कॉपर के। कॉपर के क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं। उसके अलावा कौन सा बचा? मरकरी बचा। मरकरी यानी थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये 8 वाला क्वेश्चन भी आपको ही करना, मैंने समझा दिया है। 8 वाला डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। अब बाकी का आपको होमवर्क यही करना है, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 नंबर आपको क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। बाकी के क्वेश्चन बेटा हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी क्वेश्चन कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? हमारी कल जो क्लास होगी उस कल की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। और बाकी के जो सारे क्वेश्चन है वो हम हमारी कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेटा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें आप सभी को।
खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।